दूरदर्शन माध्यम प्रसारित एडुसेट कार्यक्रम को समस्त को स्वागत। पिला माने तुमे माने देखिथिबो जे आंब गछटी गोटे छोट जितेबाला नुआ आंब गछटी सृष्टि हुए से आंब गछटी ठीक ताहारी भली हेई थाए। सेमिति आम जीव जगत रे जेते जीव अछंती समस्ते चाहंती तांको परी जीवटीए सृष्टि करने को, कारण समस्ते निजर वंशधारा को प्रवाहित रखा चाहती। सेथिपाई प्रत्येक जीव निज भलिया जीवटीए सृष्टि करिथाए। से एककोशी हेउ बा बहुकोशी हेउ समस्ते निज परी जीवटीए सृष्टि करी एही पृथ्वी पृष्ठ रे छाड़ी जाई थांती। किंतु सेमाने जो निज भलिया जीवटे सृष्टि करती सेथिपाई जो उपाय सेमाने अवलंबन करती से उपाय रे भिन्नता देखा जाए। कारण एककोशी जीव आ बहुकोशी जीवर जदि आमे शरीरर गठन देखिबा ताहले सेमानक मध्यरे अनेक पार्थक्य रही थाए। ठीक जेपरी एककोशी जीवटीर तार शरीर गोटे कोषरे गढ़ा होई थाए, सेथिपाई ता शरीर में जेते सबू प्रक्रिया सबू चालू रही थाए से सबू प्रक्रिया से रेचन हो शोषण हो बा अन्य सबू प्रक्रिया से गोटे कोष माध्यम ही संपादित होई थाए। किंतु तारी तुलना रे जदि आमे बहुकोशी जीव को देखिबा ताले बहुकोशी जीवरे एही सबू प्रक्रिया पई रहिछि भिन्न भिन्न प्रकार अंग सबू गठित अंग द्वारा गठित होइछि अंग संस्थान जो मानक साहाय्य भिन्न भिन्न कार्य सबू संपादित होई थाए। हेले प्रत्येक जीव जो प्रक्रिया रे निज परी जीवटे सृष्टि करती से प्रक्रियाटी होछि जनन। किंतु जनन प्रक्रिया जेतेबेले आमे एककोशी जीव आ बहुकोशी जीव को नहीं चिंता करिबा सेतेबेले उभयंक भितरे अनेक पार्थक्य आमे देखिबा। एककोशी जीवटीए जो प्रणाली रे निज भली जीवटे सृष्टि करे से प्रणाली बहुकोशी जीव मानक ठारू अलगा होई थाए। जेमिति एमिबा कथा जदि आमे चिंता करिबा, एमिबा होछि गोटे एककोशी जीव। से तार शरीर जेतेबेले से नूतन जीवटीए सृष्टि करे बा गोटे एमिबा सृष्टि करे सेथिपाई तार शरीर से जो गोटे कोषरे गठित शरीरटी तार दुई भागरे विभक्त होई सेथिरु नूतन कोष सृष्टि होई थाए। ठीक सेहीपरि बहुकोशी उद्भिद मानकरे बा बहुकोशी प्राणी मानकरे भिन्न भिन्न प्रकार प्रक्रिया देखा जाए। जेमिति से अलिंगी जनन हेई पारे बा लिंगीय जनन हेई पारे। अलिंगी जनन हेउ बा लिंगीय जनन हेउ सेथिरे कोन हुए ना अलिंगी जनन रे जदियो लिंगीय कोषर किछि आवश्यकता न थाए, किंतु लिंगीय जनन प्रणाली रे वंशवृद्धि करुथिबा जीव मानकर तांकर शरीर रे जो लिंगीय कोष गुड़िक रही थाए से गुड़िक एही जनन प्रक्रिया रे संपृक्त होई थांती। ताहले आमे जानिलु जे एमिबा तार गोटिए कोषर विभाजन जोगु से दुईटी कोषरे परिणत हुए। ताले कोषर विभाजन जोगु हुए। ताले सेही भलिया जेमिति आमे बहुकोशी जीव कथा मु कहिली सेथिरे मध्ये कोषर विभाजन होई थाए। जदियो प्रणाली अलग अलग किंतु प्रथमे दरकार कौन ना कोषर विभाजन। तापर तुम मैंने लक्ष्य करिथिबो पिलाए जदि जेतेबेले तुमे खेलिला बेले 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 पड़ी जाओ खंडिया खाबरा हो जाओ, जदि आघात होता है मोर आघात जदि छोट आकार होता है से तुमे किछि न लगैले बा किछि न कले मध्य ता परदिन बा किछि दिन पर से क्षय तुमर पूरण हो जाए। ताले ए जो क्षयटी पूरण हैला बा तुमे जेतेबेले छोट थिलो एबे तुम जो परिवर्तन होइछि शरीर जो वृद्धि होइछि ए सब केमिति होउछि ना ए सब कोष विभाजन जोगु संभव होउछि। तेणु आमे आज से कोष विभाजन विषय रे जानिबा। कोष विभाजन जोगु कौन होउछि ना शरीर जो वृद्धि ताहा संभव होउछि, ता छड़ा जो शरीर क्षय होउछि से क्षय पूरण पाई मध्य ए कोष विभाजन जोगु संभव हो पारुछि। तेणु जदि आमे कोषर आवश्यकता कौन जानिबा कोष विभाजन ताले सेथिरे आमे एगुडी को संपृक्त करि परिबा। प्रथमे ताले रहिला वृद्धि, जो वृद्धि पाई शरीरर वृद्धि पाई हमर कोषर विभाजन आवश्यक होई थाए। द्वितीय रे क्षय पूरण, छोट छोट क्षत जो हुए से क्षत सब पूरण पाई हमर कौन हुए ना ए कोष विभाजन साहाय्य होई थाए। ता छड़ा आउ गोटे कथा जानि थाओ हमर जो चर्मकोष गुड़िक प्रतिदिन 30,000 रु 40,000 चर्मकोष बा हमर जो स्किन सेल सब रही से सब प्रतिदिन नष्ट हुए, जो नुआ कोष मध्य तैयारी हेबा आवश्यक। तेणु कोष विभाजन निहाती आवश्यक होता है। ता छड़ा जनन कथा तो कहली, जनन रे जदि कोष विभाजन न रहिबो ताहले जो हमर लिंगीय जनन प्रणाली रे जो जीव माने वंश वृद्धि करूचंदी ता संभव हो पारिबो नै। आउ एककोशी जीव बा जो माने हमर अलिंगी जनन प्रक्रिया रे मध्ये वंश वृद्धि करूचंदी ताहा मध्ये संभव हेबो नै। कोष विभाजन रे जेतेबेले हुए से जो कोष विभाजन हबा आगरु कोषटी विभाजित हबा आगरु से गोटे स्टेज बा गोटे अवस्था देकी गति करि थाए, जो अवस्थाटी होछि सबुठारु गुरुत्वपूर्ण, जहाकू आमे इंटरफेज कहू।
प्रथमे जेतेबेले प्रथमे कोष विषय सब गवेषणा चलुला सेतेबेले एई अवस्थाटी को स्थिर अवस्था मध्य कुहा जाउथिला काहेकि ना सेतेबेले कोषर विभाजन हेई न थाए किंतु सेतेबेले कोष विभाजन हेबा पई सेति पई तार सब प्रस्तुति आरंभ हुए जेमिति गोटे बाहागर जेतेबेले तुमे भाबो गोटे बाहागर आमर जेतेबेले हुए सेतेबेले कोन हुए ना बाहागर गोटे दिन पई हुए किंतु ता पई प्रस्तुति मास मास आगरु आरंभ हुए ठीक सेही भलिया कोष विभाजन आमर छोट जेतिकी समय से लागे ताहा पई किंतु ताठारु बेसी समय लागि थाए आमर कोष विभाजन पई प्रस्तुति तेणु एटी होची आमर सेही इंटरफेज पूराटी होची आमर कोष चक्र बा ताकू आमे सेल साइकिल कहि परिबा से सेल साइकिल रे आसुची कोन ना इंटरफेज आउ ता सहित रहिची आमर अन्यान्य जो अवस्था गुड़िक से चित्र से वीडियो रे देखिबा आमे प्रथम रे देखिबा जे इंटरफेज जो रहिची इंटरफेज रे तीनोटी अवस्था रहिची G1 फेज S फेज आउ G2 फेज तले जो G1 फेज को कहा जाए ग्रोथ फेज बा फास्ट ग्रोथ फेज को कहा जाए जेते बेले कोष कौन हुए ना तार ग्रोथ बा तार वृद्धि हुए से वृद्धि हेबा बेले कोषर आकार रे वृद्धि हुए ता सहित कोष भितर रही कौन ना न्यूक्लियस तेणु से न्यूक्लियस रो मध्य वृद्धि होई थाए से होची प्रथम अवस्था जोटा कि होची ग्रोथ फेज से ग्रोथ फेज रे आउ कौन हुए ना आरएनए तैयारी हुए आरएनए जानिच तीन प्रकार आरएनए मेसेंजर आरएनए तुम राइबोसोमल आरएनए आउ ट्रांसफर आरएनए ये जो तीन प्रकार आरएनए ये सबू तैयारी होता है ये G1 फेज बा प्रथम ग्रोथ फेज रे तापरे द्वितीय फेज टी होची हमरो एस फेज कहले सिंथेटिक फेज जो थिरे हमर कोषर आकार पूरे वृद्धि हुए नहीं किंतु हमर जो डीएनए रही से डीएनए रो रिप्लिकेशन हुए रिप्लिकेशन कहले डीएनए ता भलिया आउ गोटे डीएनए अणु तैयारी करे एटी हेई थाए केतेबेले ना एस फेज बा सिंथेटिक फेज रे तृतीय रे जो रही G2 फेज होची द्वितीय ग्रोथ फेज रे कौन हुए ना सेमिति कोषर वृद्धि हुए ता छड़ा किछि कोष अंगिका सेमानकर मध्य विभाजन होई थाए जेमिति माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट ए सबुर विभाजन होई थाए गोल्गी बॉडी ए सबु विभाजित होई तांकर संख्या वृद्धि होई थाए ताले G1 S आउ G2 ए तीनोटी फेज जेतेबेले कंप्लीट हुए सेतेबेले इंटरफेज कंप्लीट हो जाए बा संपूर्ण हो जाए ताले ए जो इंटरफेज रे कौन हैला ना कोषर विभाजन पे जहाँ जहाँ आवश्यक से सब ये तैयारी हैला जेमिति G1 रे किछि न्यूक्लियोटाइड तैयारी हुए जहाँ कि आरएनए प्रस्तुति रे सहाय्य करे ता छड़ा एस रे डीएनए तैयारी हैला जो डीएनए ता भली आउ गोटे डीएनए तैयारी कला जहाँ फल रे डीएनए रे दुईटी गोटे प्रथमे जेतेबेले थिला गोटे स्ट्रैंड वाला डीएनए थिला किंतु वर्तमान ताहा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रे परिणत हैला तापरे S2 को आसिला एस परे आसिला हमर G2 फेज बा G2 ग्रोथ सेकेंड ग्रोथ फेज बा ग्रोथ फेज द्वितीय जो थिरे हमर सेठी कोन हैला ना कोष जीवक रे जो रही हमर हमर जो कोष अंगिका गुड़िक से गुड़िकर विभाजन होई से गुड़िकर संख्या वृद्धि हैला ता छड़ा सेंट्रियोल जोटे कि हमर प्राणी कोष रे कोष विभाजन बेले सबुठारो गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही सेंट्रोजोम भितर रही थाए दुईटी सेंट्रियोल से सेंट्रियोल भितर रही थाए स्पिंडल फाइबर तैयारी करिया पई जो हमर माइक्रोट्यूबुल सब रही थाए गोटिए जो हमर माइक्रोट्यूबुल गुड़ाक जोड़ा कि परवर्ती अवस्था रे तर्कुतंतु गठन करिबारे सहाय्य करिथांती से सेंट्रोजोम रो मध्य विभाजन एठी आरंभ होई थाए हमर G2 फेज रे तापरे आसुची G2 परे आसुची हमर M फेज M कहले माइटोटिक रे कौन होची ना जोटा कि हमें माइटोसिस भी ताको कहि पारु जाकि समविभाजन बोली आमे धरुचु सेठी कौन होईची ना चारोटी अवस्था रहिची प्रथम अवस्था होची आदि अवस्था द्वितीय रे मध्य अवस्था सेही चक्र रे आमे देखितिलु इंटरफेज परे से केमती हमर माइटोटिक फेज रे चारोटी अवस्था दर्शाउथिला प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज और टेलोफेज सेही चारोटी हैला परे संपूर्ण हैला परे तापरे आसीबो हमर साइटोकाइनेसिस जोथिरे कोष जीवक विभाजित हबो आउ कोष चक्र संपूर्ण हबो ताहले एठु आमे जानिलु जे कोष विभाजन आगरु कोष केमिति प्रिपेयर करिथाय बा निजको प्रस्तुत करिथाय ए जो कोष विभाजन पुणी भिन्न भिन्न प्रकारर तेणु कोष विभाजन प्रकार भेद देखिबा आमे
कोष विभाजन को दुई भाग में विभक्त करा जाइछि। प्रथमटी होछि समविभाजन, द्वितीयटी होछि अर्धविभाजन। समविभाजन को माइटोसिस भी कहा जाए बा सूत्रायन भी कहा जाए। ठीक सेही परी अर्धविभाजन को मियोसिस बा अर्ध आमर न्यूनक विभाजन मध्य कहा जाए था। तापरे देखिबा ए जो कोष विभाजन से समविभाजन हेउ बा अर्धविभाजन हेउ से निर्दिष्ट किसी सोपान दे संपूर्ण होता है। ताले कोष विभाजन जो सोपान गुड़िक से विषय भी जानिबा। कोष विभाजन सोपान गुड़िक भितर रहुछि कौन ना दुईटी सोपान। प्रथमटी होछि न्यष्टि विभाजन, द्वितीयटी होछि कोषजीवकर विभाजन। न्यष्टि विभाजन कहले न्यष्टि भितर जहाँ परिवर्तन हुए से सबू ए न्यष्टि विभाजन सोपान संपूर्ण हुए। तापरे न्यष्टि विभाजन हो सारा पर कोषजीवकर विभाजन होता है। आ कोषजीवकर विभाजन हो सारा पर कोष विभाजन संपूर्ण होता है। तेणु ये थिला दुईटी जाक सोपान। आमे जानिलु समविभाजन तार जत प्रकार भेद देखुचे कोष विभाजन दुई प्रकार, गोटे समविभाजन, द्वितीयटी अर्धविभाजन। पुणी से समविभाजन हो बा अर्धविभाजन हो सेथिरे दुईटी सोपान ही रहुची। प्रथमटी होची आमर न्यष्टि आग विभाजित हब, द्वितीयटी होची कोषजीवक विभाजित हब। ताहले समविभाजन विषय आमे टिके विस्तृत भाव में जानिबा। समविभाजन रे सही सोपान तो दुईटी जाक रहिबो। प्रथमटी समविभाजन होची न्यष्टि विभाजन हब, तापरे हब कोषजीवकर विभाजन। किंतु न्यष्टि रे विभाजन हब माने जहाँ भी परिवर्तन हब से न्यष्टि विभाजन रे ही न्यष्टि भितर ही हब। तो न्यष्टि भितर रही कौन? न्यष्टि भितर रही निन्यष्टि। आउ प्रथम अवस्था जितेबाला कोष विभाजित हो न थाए सेतेबाला गुणसूत्र गुड़िक क्रोमाटिन जालिका रूप में रही था परस्पर सहित छंदाछंदी होई, कहीं सेतेबाला से गुणसूत्र रूप को आसी न थांती। पूर्व स्लाइड रे आमे देखिथिलु कोष विभाजनर विभिन्न तार प्रकार भेद देखिथिलु आउ तार विभिन्न अवस्था देखिथिलु, न्यष्टि विभाजन आउ कोषजीवक विभाजन। ताले एबे देखिबा आमे समविभाजन विषय रे। समविभाजन जो कोष विभाजित होउची सेइथिरे से केमिति को सोपान दे गति करूची। समविभाजन रे दुईटी हमर सोपान रहिबो, न्यष्टि विभाजन आ कोषजीवक विभाजन। किंतु न्यष्टि विभाजन कहिले आमे कोन बुझुचे ना न्यष्टि भितरे जहाँ परिवर्तन हबो। न्यष्टि भितर रही क्रोमोजोम आउ ता सहित रही आमर निन्यष्टि। क्रोमोजोम गुड़िक कोष विभाजन आगरू से गुड़िक क्रोमाटिन जालिका रूप में रही था। तो न्यष्टि विभाजन रे जहाँ जहाँ परिवर्तन हुए ताकू चारोटी अवस्था रे भाग करा जाइछि। प्रथमटी होछि आद्यावस्था, द्वितीयटी मध्यावस्था, तृतीय रे रहुछि उत्तरावस्था आ चतुर्थ रे अंतिमावस्था। तो जेतेबेले अंतिमावस्था संपूर्ण हुए सेतेबेले न्यष्टि विभाजन संपूर्ण हो जाए। तापरे कोषजीवकर विभाजन हुए आउ कोषजीवक विभाजन संपूर्ण होला परे समविभाजन संपूर्ण होता है। ताहले आमे से आद्यावस्था विषय आउ टिके जानिबा। गोटे भिडियोटे देखिबा आद्यावस्था रे कौन हुए। जेतेबेले आमे कोष को देखुचे कोषर रहुचे कौन ना तार मुख्यतः रहुचे हमर प्लाज्मा झिल्ली, भितरे रहुची न्यष्टि आउ न्यष्टि आउ प्लाज्मा झिल्ली भितरे रहिछि कोषजीवक। जेतेबेले विभाजन हुए आमर जो कोषजीवकर न्यष्टिर जो विभाजन हुए प्रथम अवस्था होची आमर आद्यावस्था। आद्यावस्था रे कौन हुए ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बा न्यष्टि झिल्ली। ए न्यष्टि झिल्ली आद्यावस्थार आरंभ रु सी आमर सुस्पष्ट थाए, किंतु आद्यावस्थार शेष बेलू आस्ते आस्ते ताहा अदृश्य होगा आरंभ करे आउ आद्यावस्थार शेष बेलू ताहा संपूर्ण रूपे अदृश्य हो जाए। ठीक से भली निन्यष्टि मध्य अदृश्य हो जाए। बाकी रहिला आमर जो गुणसूत्र गुड़िक अनुलंब भाव में विभजित होती आउ एकक सूत्र रूप में से गुड़िक रही था। ता छड़ा तर्कुतंतु दुई विपरीत मेरु रे जो आमर जो सेंट्रोजोम जो विभाजित होइतिला विभाजित होइकि आद्यावस्था रे सेंट्रोजोम गुड़िक दुई विपरीत मेरु आड़ को दुईटी जाक दुई विपरीत मेरु को गति करिवे आउ तर्कुतंतु तैयारी हेबा प्रक्रिया आरंभ हेबो। तापरे ए जो गुणसूत्र गुड़िक होमोलोगस क्रोमोजोम कहले बा होमोलोगस गुणसूत्र कहले आमे कोन बुझुचु ना सदृश गुणसूत्र। ए सदृश गुणसूत्र गुड़िक ए गुड़िक डिप्लॉयड बा द्विगुणित होइकि रही थांती। तो आद्यावस्थार शेष बेलू गुणसूत्र आमर जो क्रोमाटिन जालिका जो सेगुड़िक आस्ते आस्ते माने गुणसूत्र गुड़िक एते स्पष्ट हो जाती जे तांकर संख्या मध्य निर्दिष्ट भाव में आम गणिकी बा देखि पारिबु स्पष्ट भाव में। द्वितीय रे होछि आमर निन्यष्टि जे कि अदृश्य हो जाए आउ न्यष्टि झिल्ली अदृश्य हो जाए, जहाँ फल
कोष जीवक आउ न्यष्टि रस मध्य कौनसी पार्थक्य रहे नाही कारण न्यष्टि झिल्ली रही न थाए। ताले ये गला आद्यावस्था। ताले आद्यावस्था कौन कौन चेंज है परिवर्तन है आम टे देखा। तो आद्यावस्था गुणसूत्र आमर जो क्रोमाटिन जालिका सुस्पष्ट स्थूल रूप धारण करी परिशेष से गुड़िक निर्दिष्ट संख्यक गुणसूत्र भाव में दृश्यमान हुए। आद्यावस्था शेष बेलू गुणसूत्र गुड़िक अनुलंब भाव विभाजित होइतिबार देखा जाए। निन्यष्टि आउ न्यष्टि झिल्ली अदृश्य हो जाए। सेंट्रोजोम गुड़िक दुई भाग में विभक्त होई कोषर दुई विपरीत मेरु आड़ को गति करती। आउ कोषर दुई मेरु रे तर्कुतंतु गठन प्रक्रिया आरंभ हुए। ताले ये होची आमर समविभाजन आद्यावस्था। द्वितीय अवस्था होची मध्यावस्था। मध्यावस्था रे ये जो गुणसूत्र गुड़िक सेतेबेलकु सुस्पष्ट स्थूल रूप धारण करिथांती आउ सेगुड़िक आसी कोषर मध्य समतल रे सज्जित होइकी रुहंती। तर्कुतंतु गठन प्रक्रिया आद्यावस्था आरंभ हो जाइछि। मध्यावस्था रे तर्कुतंतु गुड़िक वर्धित होई गुणसूत्रर केन्द्र रे आसी लागी रहंती। आउ गुणसूत्र गुड़िक मध्य समतल कोषर मध्य समतल रे आसी सज्जित होई रहंती। यह होची मध्यावस्था। आउ तर्कुतंतु गुड़िक वर्धित होई गुणसूत्रर केन्द्र सह संयुक्त हुअंती। मेरुस्थित तर्कुतंतु क्रमशः वर्धित होई प्रत्येक गुणसूत्रर केन्द्र सहित आसी लागी रहंती। ये थिला द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था जोटा कि हमर समविभाजनर। समविभाजनर तृतीय अवस्था हेउची उत्तरावस्था। उत्तरावस्थार भिडियोटे देखिबा। उत्तरावस्था बेलकु गुणसूत्रर आमर जो ता केन्द्र आमर मध्यावस्थार केन्द्र रे गुणसूत्र गुड़िक लागी रही थांती। किंतु उत्तरावस्था रे गुणसूत्र गुड़िकर केन्द्र विभाजित हुए जहा फल रे गुणसूत्र गुड़िक परस्पर जो एकक गुणसूत्र से गुड़िक परस्पर ठारू अलगा हो जाती। आ तर्कुतंतु क्रमशः संकुचित होगा आरंभ हुए। ये जो तर्कुतंतु प्रकृत में तर्कुतंतु गुड़िक दुई प्रकारर। गोटे गोटे संपूर्ण भाव में था तर्कुतंतु आउ गोटे गोटे जोड़ा कि संपूर्ण डिस्कंटिन्यूअस था। आमर जो गुणसूत्रर केन्द्र जो तर्कुतंतु गुड़िक लगी था सेगुड़िक साधारणतः सेगुड़िक आमर संपूर्ण तर्कुतंतु नुहंती। सेगुड़िक असंपूर्ण से जोगुड़ाक असंपूर्ण तर्कुतंतु से माने ही केवल गुणसूत्रर केन्द्र में आसिकी लगी रही था। तेणु उत्तरावस्था गुणसूत्र ये जो तर्कुतंतुर तार जो संकुचित होगा आरंभ होगा जो गुणसूत्र केन्द्र तो विभाजित होता है। तेणु गुणसूत्र जो एकक गुणसूत्र गुड़िक परस्पर ठारू अलग हो जाती जहाँफल गुणसूत्र गुड़िक आस्ते आस्ते दुई विपरीत मेरु को गति करती। ठीक सेतिकी बेले ये गुणसूत्र गुड़िकर आकार भी आकार होता है। तेणु ये भी आकार गुणसूत्र गुड़िक उत्तरावस्था अवस्था देखा जाती। तापर होची आमर अंतिमावस्था। उत्तरावस्था तो आम जानिलु गुणसूत्र केन्द्र विभाजित है तर्कुतंतु संकुचित है जहाँफल एकक सूत्र दुई विपरीत मेरु आड़ को गति करती। आउ प्रत्येक एकक सूत्र कोणाकार बा भी आकार धारण करिथांती। तापर होची शेष अवस्था न्यष्टि विभाजनर जी होची अंतिमावस्था। अंतिमावस्था रे कौन हुए देखिबा। अंतिमावस्था बेलू तर्कुतंतु गुड़िक संकुचित आरंभ हो जाए जो सेतेबेले कौन हुए ना गुणसूत्र जो एकक सूत्र गुड़िक दुई विपरीत मेरु आड़ को जो गति करुथांती दुई विपरीत मेरु आसी जमा हुअंती। जमा हेबा परे आस्ते आस्ते आमर पुणी आरंभ हुए न्यष्टि झिल्ली आउ निन्यष्टि जहाँफल वर्तमान दुईटी आमर ये जो क्रोमोजोम बा गुणसूत्र गुड़िक आसिकी लगी रही से गुड़िक कौन हुए ना गोटे कोषर आकार निए। आस्ते आस्ते गुणसूत्र गुड़िक पुणी अस्पष्ट होगा आरंभ करती आउ क्रोमाटिन जालिका भाव में रुहंती। तापर अवस्था होची साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस बा ताकू आमे कोषजीवक विभाजन कहि परिबा। ते अवस्था रे कोन हैला ना गुणसूत्र गुड़िक अपत्य जो गुणसूत्र गुड़िक से गुड़िक आसी कोषर दुई विपरीत मेरु रे जमा हेले न्यष्टि झिल्ली आउ थरे सृष्टि होबा आरंभ हैला आउ तार संपूर्ण हैला सृष्टि होबाटा। निन्यष्टि सेमिति सृष्टि हैला गुणसूत्र गुड़िक आउ थरे पुणी से माने अस्पष्ट होगा आरंभ होबो आ से गुड़िक शेष बेलू क्रोमाटिन जालिका रूप में परिवर्तित हो जिवे। तापर आसीबो हमर कोषजीवकर विभाजन। कोषजीवकर विभाजन जेतेबेले संपूर्ण होबो कोषटी दुईटी कोषरे परिणत हेबो। कोषजीवक विभाजन को साइटोकाइनेसिस भी कहा जाए। ताले ये होची प्राणी कोषर कोषजीवक विभाजन। एठी कोन होची ना एठी केवल कोषजीवक एठी संकुचित हेउची। कोषजीवक संकुचित होगा जोगु सेठी कोन होची ना गोटिए कोष दुईटी कोषरे वर्तमान परिणत हो जाउची। आउ जेते सब प्रकार आमर जो गल्गी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जदि आम उद्भिद कथा चिंता करबा क्लोरोप्लास्ट देखिबा
प्राणीकोश तो क्लोरोप्लास्ट नहीं तेणु ए सब अंगिका मध्य सृष्टि हेबो किंतु जेतेबेले उद्भिद कोश रे कोश जीवक विभाजन कथा जदि आमे देखिबा सेठी कोश जीवकर एभली संकोचन देखा जाए नहीं सेठी कोन होय ना कोश पेटिका तयारी हुए जो कोश पेटिकाटी संपूर्ण हैला माने गोटे कोश दुईटी कोश रे विभाजित होइथाय ये थिला समविभाजन प्रक्रिया। द्वितीय प्रकार कोश विभाजन हेउची अर्धविभाजन। अर्धविभाजन को दुई भाग रे पुणी विभक्त करा जायछि गोटे हेउची अर्धविभाजन 1 आ द्वितीयटी हेउची अर्धविभाजन 2 बा मियोसिस 1 आ मियोसिस 2 ए जो मियोसिस 1 बा मियोसिस 2 ए दुईटी रे मध्य प्रथमे जदि हम सोपान कथा देखिबा से समान सोपान दे गति करिवो कोश जे प्रथमे नेष्टि विभाजन होबा द्वितीय रे होबा हमर कोश जीवक विभाजन। समविभाजन दुईटी सोपान संपूर्ण होता है नेष्टि विभाजन आ कोश जीवक विभाजन। नेष्टि विभाजन पुणी चारोटी अवस्था दे कोश को गति करने को पड़ता है। प्रथमटी हूँ आद्यावस्था मध्यावस्था उत्तरावस्था और अंतिमावस्था ये चारोटी अवस्था संपूर्ण होला परे तापरे कोश जीवकर विभाजन होता है आ कोश गोटे कोश दुईटी कोश रे परिणत होता है। समविभाजन रे जो कोश गुड़िक नूतन भाव सृष्टि हुए से कोश गुड़िकर गुणसूत्र संख्या मातृकोशर गुणसूत्र संख्या सहित समान थाए जो से कोश विभाजन को समविभाजन मध्य कहा जाय थाए। तापरे द्वितीय प्रकार विभाजन होउछि हमर कोश विभाजन होउछि अर्धविभाजन। अर्धविभाजन रे गोटे कोशरु चारोटी कोश सृष्टि होइथाय आ एठी कोश गुड़िकर जो गुणसूत्र संख्या से गुणसूत्र संख्या गुड़िकर परिवर्तन आसे कौन ना एठी अर्धेक संख्यक गुणसूत्र बहन करिथांती हमर जो नूतन अपत्य सब सृष्टि होइथांती। तो अर्धविभाजन रे दुईटी कोश विभाजन होइथाय। प्रथम विभाजन को अर्धविभाजन 1 बा ताको मियोसिस 1 कहा जाए द्वितीय विभाजन को अर्धविभाजन 2 बा ताको मियोसिस 2 कहा जाए। तो अर्धविभाजन 1 हेउ किंबा 2 हेउ दुईटी जाकरे समान सोपान आमर प्रथमे रहिबो नेष्टि विभाजन आ कोश जीवक विभाजन। खाली पार्थक्य होउछि एठी नेष्टि विभाजन जेतेबेले होउछि अर्धविभाजन 1 रे सेठी चारोटी अवस्था तार रहुछि जहाको आद्यावस्था 1 मध्यावस्था 1 उत्तरावस्था 1 आ अंतिमावस्था 1 भाबरे ताकू नामित करा जायछि। किंतु ए जो आद्यावस्था 1 ये हमर समविभाजन सहित जदि आमे तुलना करिबा ताहले तार आद्यावस्था ठारू यार आद्यावस्था टिके जटिल आउ दीर्घ माने बहुत समय पई हेई थाए। तारपरे हमर आद्यावस्था 1 मध्यावस्था 1 उत्तरावस्था 1 अंतिमावस्था 1 संपूर्ण हैला परे तापरे कोश जीवकर विभाजन हुए तापरे गोटिए कोशरु दुईटी कोश परिणत हुए बा सृष्टि हुए। तापरे जो हमर द्वितीय अर्धविभाजन रहिछि से जो द्वितीय अर्धविभाजन रे सेठी कोन हुए ना से दुईटी जाक कोश पुणी विभाजित हुअंती जहा फल रे चारोटी कोश सृष्टि होइथाय। से जो चारोटी कोश सृष्टि हुए से चारोटी जाक कोशर गुणसूत्र संख्या मातृकोशर गुणसूत्र ठारू तार अर्धेक संख्यक होइथाय। ताहले आमे जानिलु प्रथमे होछि अर्धविभाजन 1। तो अर्धविभाजन 1 रो तार जो नेष्टि विभाजन रहिछि ताकू चारोटी उपावस्था रे विभक्त करा गला लेप्टोटिन जाइगोटिन पाचिटिन डिप्लोटिन आउ डायाकाइनेसिस। ताहले वर्तमान आमे से मियोसिस बा हमर अर्धविभाजन 1 रो प्रथमे जो आद्यावस्था रहिछि तार भिडियोटिए देखिबा। तार आद्यावस्था 1 रे तार चारोटी जो उपावस्था रहिछि पांचटी उपावस्था रहिछि प्रथम उपावस्था होछि लेप्टोटिन। एठी कोन होछि ना गुण सदृश गुणसूत्र गुड़िक प्रथमे जो आमर क्रोमाटिन जालिका भाव थांती से गुड़िक स्थूल होई आमर स्पष्ट आकार धारण करती जहाँकि आमर स्पष्ट भाव में देखा जाई पारे। ता छड़ा एमाने जो आइडेंटिकल क्रोमोजोम गुड़िक रही था जहाँ को आम होमोलोगस बा सदृश गुणसूत्र कहूँ से गुणसूत्र गुड़िक पाखपाख को आसी था। ये हूँ लेप्टोटिन। लेप्टोटिन पर आसूची आमर जाइगोटिन आउ गुणसूत्र तार गुणसूत्र गुड़िक जो आमर सिस्टर क्रोमाटिड बा एकक सूत्र गुड़िक से गुड़िक परस्पर सहित लागिकी रही था। तापर आसी जाइगोटिन। जाइगोटिन रे कौन हुए ना सदृश गुणसूत्र गुड़िक पाखक आसी परस्पर सहित से गुड़ा लगी रुहंती। तापर होची पाकिटिन। पाकिटिन रे ए जो गुणसूत्र आमर जो गुण सदृश गुणसूत्र गुड़िक जो परस्पर पाखक आसती तांकर किछि अंश रे से परस्पर सहित लगी रुहंती जोठी तांकर अंशर विनिमय हुए। तो एठी जेमती आमर कौन होतिला ना जो अंशर विनिमयटा को कहा जाय आमर क्रॉसिंग ओवर बा पारांतरण जहाँ फल
ये जो अंशर जो आदान प्रदान है बा परस्पर भितर जो अंशर विनिमय है से कौन होना से जो अंशटी गोटे गुणसूत्र जो अंशटा आउ गोटे गुणसूत्र सहित लगुच से भितर यही गुणसूत्र जो जीन थिला सी कौन होना आर गुणसूत्र सहित लगुच यही जो पारांतरण प्रक्रिया जो ही नूतन गुण किसी देखा जाए ये हूँ पाक्चिचिन तापर हूँ डिप्लोटिन डिप्लोटिन रे तापर आमर डायकाइनेसिस अच्छा ये डायकाइनेसिस रे कौन हुए ना गुणसूत्र गुड़िक परस्पर जो अंश गुड़िक पारांतरण प्रक्रिया से माने अंश विनिमय करती किंतु डायकाइनेसिस रे से माने परस्पर ठारू अलगा हो जाती आउ सेते बेलକୁ तर्कुतंतु गठन आरंभ हो जाई थाए ये जेहेतु ये होची हमर आद्यावस्था 1 रो शेष अवस्था आद्यावस्था 1 रो डायकाइनेसिस होची शेष अवस्था सेते बेलକୁ न्यष्टि झिल्ली निन्यष्टि अदृश्य हो जाई थांती आउ गुणसूत्र गुड़िक से गुड़िक आमर सेते बेलକୁ आसी से माने कोष जीवक रही था कारण सेते बेलକୁ कोष जीवक आ न्यष्टिरस भितर कौन से पार्थक्य रुहे ना ये जितेबाला आमर डायकाइनेसिस सरीला सेते बेलକୁ आद्यावस्था 1 बा आद्यावस्था 1 सरी जाइए कंप्लीट हो जाइए संपूर्ण हो जाइए तापर द्वितीय अवस्था होची आमर मध्यावस्था 1 मध्यावस्था 1 रो वीडियोटे देखिबा मध्यावस्था 1 रे जमिति आमर समविभाजन रे मध्यावस्था रे कौन होतला ना गुणसूत्र गुड़िक आसी कोषर मध्य समतल रे आसिकी सज्जित होइकी रहुथिले सजई होइकी रहुथिले एठी मध्य ठीक सेया हबो गुणसूत्र गुड़िक आसिकी कोषर मध्य समतल रे लागी रहिबे किंतु से माने परस्पर सहित एठी कौन होछि ना से तांकर जो परस्पर सहित जो संयुक्त होइकी रहिचंती से बेला सेने रहिथिबे आसिकी सज्जित होइकी गुण हमर कोषर मध्य समतल रे रहिबे आउ तर्कुतंतु गुड़िक से गुड़िक वर्धित होई गुणसूत्रर केंद्र सहित लागी रहिबे तो एठी हमर कौन होछि ना ए जो गुणसूत्र गुड़िक जेतेबेले सदृश गुणसूत्र गुड़िक परस्पर सहित लागी रहिचंती सेतेबेले ताको आमे कहूचे टेट्राड बा चतु एकक ताको आमे कहूचे तो सी जितेबाला से जितेबाला से सज्जित होकर रही था तर्कुतंतु आसिकी से संयुक्त हुए जहाँफल से माने से माने ठीक कोषर मध्य समतल रे रही था ये हूँ मध्यावस्था मध्यावस्था 1 मध्यावस्था 1 पर आसवा आमर उत्तरावस्था 1 उत्तरावस्था 1 रे कोषर जो आमर गुणसूत्र गुड़िक से जो परस्पर सहित लागिकी रही से कौन हेबे ना परस्पर ठारू अलगा हेबे किंतु एठी गुणसूत्रर केंद्र विभाजित हेबो नाही सेथिपाई एठी कौन हबो ना जेतेबेले गुणसूत्र गुड़िक तर्कुतंतु जेतेबेले संकुचित हबो ता सहित गुणसूत्र गुड़िक दुई विपरीत मेरु को जिबे ये होची हमर एठी एनाफेज 1 बा उत्तरावस्था 1 एठी कौन होची ना गुणसूत्र गुड़िक जो सदृश गुणसूत्र परस्पर अलग हेले आउ दुई विपरीत मेरु को गति कले जेहेतु एठी गुणसूत्रर केंद्र विभाजित हुए नाही सेथिपाई एठी गुणसूत्र संख्या अर्धेक होई जाए आउ आस्ते आस्ते ए गुणसूत्र गुड़िक जाई दुई विपरीत मेरु रे जमा हुअंती ये हला उत्तरावस्था 1 अंतिमावस्था 1 रे गुणसूत्र गुड़िक जाई दुई विपरीत मेरु रे जमा हो जाई थांती तापरे सेमानंक चतुर्पार्श्व रे हमर न्यष्टि झिल्ली तयारी हुए आउ निन्यष्टि तयारी हुए ता सहित अंतिमावस्था शेष बेलକୁ गुणसूत्र गुड़िक आस्ते आस्ते लंबाଳିया हो जाती आ परे अस्पष्ट हो क्रोमाटिन जालिका रूप में से गुड़िक से गुणसूत्रर आमर कोषर दुई विपरीत मेरु रे सज्जित होइकी रहंती आउ अर्धेक संख्यक गुणसूत्र ही कोषर दुई विपरीत मेरु रे जाइकी जमा होई थांती ये होची अंतिमावस्था 1 तो अंतिमावस्था 1 जेतेबेले संपूर्ण हो गला तापरे रहुची कोन आमर ना कोष जीवकर विभाजन हेबो ठीक सेही भलिया समविभाजन रे जेमिति होउतला एठी भी सेही भलिया ही हबो जे कोष जीवकर विभाजन हबो जदि प्राणी कोष होई थाए ताले कोष जीवक संकुचित होगा आरंभ करिवो आ संकुचित होई जेतेबेले कोष जीवक परस्पर दुई आडर कोष जीवक परस्पर को आसिक स्पर्श करिवो सेतेबेले दुईटी कोष गोटिए कोष दुईटी कोष रे परिणत होई जिवो आ एठी हमें कोन देखिलु ना एठी गुणसूत्रर केंद्र विभाजित हला नाही जोथि पई कोष दुई कोष भीतर को जो क्रोमोजोम बा गुणसूत्र गला तार संख्या अर्धेक होई गला सेथिपई प्रथम जो मियोसिस 1 रे जो अर्ध विभाजन ताको आमे कहूचे सेठी कोन होची ना गुणसूत्र संख्या अर्धेक हो जाउची जहाको आमे हेप्लॉइड मध्य कहि थाउ ता परवर्ती हमर जो विभाजन रहउची से होची मियोसिस 2 बा अर्ध विभाजन 2 जो अर्ध विभाजन 2 सेथिरे मध्य ठीक सेही भलिया चारोटी प्रथमे दुईटी सोपान रहिबो नेक्स्ट विभाजन आउ कोष जीवक विभाजन किंतु नेक्स्ट विभाजन रे जेमिति अन्य विभाजन भलिया ताकू सेमिति चारोटी उपावस्था तारे रहिबो आद्यावस्था 2 मध्यावस्था 2
उत्तरावस्था 2 आउ अंतिमावस्था 2 तापर हम कोषजीवकर विभाजन। तो मियोसिस 2 बा अर्धविभाजन 2 ये पूरा पूरी समविभाजन भलिया यार समविभाजन सहित सामंजस्य बहुत बेसी। ताहले आम या विषय गोटे भिडियोटे देखा मियोसिस 2 रो। तो एठी कौन होची ना आमर क्रोमोजोम संख्या तो प्रथम मियोसिस 1 रे अर्धा हो जाइए। तो से तापरे मियोसिस 1 जिते संपूर्ण हम तापरे आरंभ हम मियोसिस 2 बा अर्धायन अर्धविभाजन 2। एठी कौन हम ना एठी मियोसिस 2 रो भिडियोटी देख एठी दुईटी कोष तैयारी हो जाइथिला आमर मियोसिस 1 रे। तापरे ए जो कोष गुड़िकर जो तैयारी है से जो नूतन कोष ताकू आमर अपत्य कोष बा ताकू आमे डॉटर सेल कहि थाउ। आ बाकी रही कौन जो होमोलोगस क्रोमोजोम सदृश गुणसूत्र गुड़िक से गुड़िक कौन होता ना गोटे गोटे माने से गुड़िक परस्पर ठार अलग हो गोटे गोटे कोष को से जाइथिले। तापर से गुड़िक जेतेबेले मियोसिस 2 बा अर्धविभाजन 2 रे जेतेबेले कोष विभाजन हम सेतेबेले ए गुणसूत्र गुड़िकर पुणी जमी समविभाजन रे जमिति होउथले एठी सेमिति गुणसूत्रर केन्द्र विभाजित हेबो। केन्द्र विभाजित हो पुणी से गुड़िक आमर दुई विपरीत मेरु को जीव। ताहले ये जो मियोसिस 2 बा अर्धविभाजन 2 तार कौन रहिले तार जो अवस्था रहिला तार अवस्था गुड़िक होछि नेक्स्ट विभाजन प्रोफेज 2 मेटाफेज 2 एनाफेज 2 आउ टेलोफेज 2 बा आद्यावस्था 2 मध्यावस्था 2 उत्तरावस्था 2 आउ अंतिमावस्था 2। तो एठी प्रोफेज 2 रे देख कौन होछि आद्यावस्था 2 रे ना स्पिंडल बा आमर तर्कु तंतु तैयारी होछि। गुणसूत्र एगुड़ा हूँ आम जो सदृश गुणसूत्र जी कि परस्पर सांगे से जितेबाला पारांतरण प्रक्रिया होता से भितर जो अंश विनिमय करते देख जमी गोटे गुणसूत्र केमी अलग अलग तार अंश केमी लगी। अच्छा ये जो गुणसूत्र गुड़िक जितेबाला आमर मेटाफेज 2 आसो आमर मेटाफेज 2 रे कौन है ना आसिकी से गोटे समतल से सज्जित होकर रही तापर आसला एनाफेज 2। एनाफेज 2 रे सेमाने बा आमर जो अंतिमा सॉरी उत्तरावस्था 2 रे गुणसूत्र तार केन्द्र विभाजित होबो आ गुणसूत्र दुईटी जो सिस्टर क्रोमाटिड दुरी बा एकक गुणसूत्र दुईटी परस्पर ठारू अलग हेबे तर्कुतंतु संकुचित हेबा आरंभ होबो। जेहेतु एटा अर्धविभाजन 1 से तार जो अवस्था गुड़ी को अर्ध आमर आद्यावस्था 1 मध्यावस्था 1 उत्तरावस्था 1 आउ अंतिमावस्था 1 भाव में नामित करा जाए। ताले से विषय आउ टिके देखिबा भल भाव में टिके विस्तृत भाव में जानिबा। आद्यावस्था 1 जो आमर समविभाजन भी आद्यावस्था थिला किंतु से आद्यावस्था और ये आद्यावस्था भितर पार्थक्य होछि जे अर्धविभाजन जो आद्यावस्था अछि अर्धविभाजन प्रथमर जो आद्यावस्था ताहा आद्यावस्था समविभाजन आद्यावस्था ठारू जटिल आउ अधिक समय पर्यंत होता है। आउ से जो जटिल जे कहीं ना ताकू पुणी 5टी उपावस्था ताकू विभक्त करा जाइछि। 5टी जो उपावस्था से गुड़िक होछि लेप्टोटिन जाइगोटिन डिप्लोटिन पाकिटिन डिप्लोटिन डायकाइनासिस ये भाया 5टी उपावस्था विभक्त करा जाइछि। ताले से गुड़िक विषय भी जानिबा। से जो लेप्टोटिन होछि आमर आद्यावस्था 1 रो प्रथम अवस्था प्रथम उपावस्था जो थिरे गुणसूत्र गुड़िक दृश्यमान होता है। दृश्यमान कहले गुणसूत्र गुड़िक आगरू से गुड़िक आमर क्रोमाटिन जालिका रूप में रही थे जितेबाला समविभाजन में आम भी जानी कौन ना जितेबाला कोष विभाजन संपूर्ण हो जाए से जो स्पष्ट भाव में देखा जाता गुणसूत्र गुड़िक पुणी थे से गुड़िक अदृश्य आरंभ हुए आउ क्रोमाटिन जालिका रूप में से गुड़िक कोष भितर रही था। ठीक से भाया एठी मध्य कौन हुए ना प्रथम अवस्था जोटा रही आमर आद्यावस्था 1 रो प्रथम उपावस्था होछि लेप्टोटिन। तो लेप्टोटिन रे गुणसूत्र गुड़िक प्रथमे जो क्रोमाटिन जालिका रूप में थिला से गुड़िक स्थूल रूप धारण करिवो आउ आकार रे क्षुद्र हेबो आ से गुड़िक स्पष्ट भाव में देखा जिवो। तेणु प्रथम लेप्टोटिन रे सेठी कोन होछि ना गुणसूत्र गुड़िक संकुचित होई सूक्ष्म हेबे आ स्थूल रूप धारण करिवे आउ स्पष्ट भाव में देखा जिवे। ता छड़ा तापर जो आमर उपावस्था रही सी हूँ जाइगोटिन। तो जाइगोटिन रे कौन हुए ना होमोलोगस क्रोमोजोम जहाँ आम सदृश गुणसूत्र कहूँ जो पितामाता ठारू आसीथिबा जो सदृश गुणसूत्र गुड़िक से गुड़िक परस्पर आड़ को आकृष्ट हेबे आउ लंब भाव में जोड़ा जोड़ा हो लगी रहिबे परस्पर सहित। ये जो परस्पर सहित गुणसूत्र गुड़िक जो सदृश गुणसूत्र गुड़ा लगी रहती से अवस्था को कहा जाए आपुंजन बा सिनाप्सिस।
आ प्रत्येक गुणसूत्र जोड़ी को जुगल गुणसूत्र कहुए। तो ये हूँ आमर जाइगोटिन उपावस्था जेउठी होमोलोगस क्रोमोजोम बा पितामाता ठारू आसुथिबा सदृश गुणसूत्र गुड़िक परस्पर आड़ को आकृष्ट होई परस्पर सहित सजई होइकी बा एका सांगरे से रहंती जहाकू जुगल गुणसूत्र बा बाइभेलेंट कहुए। तापर उपावस्था होची पाचिटिन। पाचिटिन रे कोन हुए ना गुणसूत्र गुड़िक स्थूल एवं क्षुद्राकार होती। प्रत्येक गुणसूत्र लंब भाव में दुईटी एकक सूत्र होइथिबारु सेथिपई प्रत्येक जुगल जो गुणसूत्र रही सेगुड़िक आम कौन कहबा ना चतु एकक सूत्र कहि परिबा। तो यही गुणसूत्र गुड़िक चतु एकक सूत्र रे परिणत होइकी से कोष भितर रहिबे। ये होची पाचिटिन उपावस्था। पाचिटिन उपावस्थार परवर्ती अवस्था होची डिप्लोटिन। डिप्लोटिन उपावस्था रे गुणसूत्र गुड़िक पृथकीकरण आरंभ हुए। तो सेमाने परस्पर ठारू अलग हवा को आरंभ करती किंतु केवल केतेक बिंदुरे से परस्पर सहित लगी रही था अन्य अंश परस्पर ठारू अलग हो जाती। ये जो बिंदुरे से लगी रहती परस्पर सहित ताकू कहा जाए काइजमा बिंदु। तो ये डिप्लोटिन अवस्था से माने तांकर किछि अंश जो सदृश गुणसूत्र गुड़िक परस्पर सहित किछि अंश लगी रही अन्य अंश परस्पर ठारू अलग हो जाती। आई अंश गुड़िक जो अंश से लगी रही था जो बिंदु से लगी रहती से बिंदु को कहा जाए काइजमा बिंदु। ये है आमर डिप्लोटिन उपावस्था। पाचिटिन उपावस्था। पाचिटिन रे आमर आउ गोटे कौन हुए ना पारांतरण बा क्रॉसिंग ओवर जो प्रक्रियाटी ताहा मध्य ये पाचिटिन उपावस्था रे होइथाय जो थिरे क्रोमोजोम गुड़िक जो गुणसूत्र सदृश गुणसूत्र गुड़िक जो परस्पर सहित किसी अंश जो लगी रहती से परस्पर सहित अंश विनिमय करि थांती। पाचिटिन पर आसिले आमर डिप्लोटिन उपावस्था। डिप्लोटिन उपावस्था रे सेठी कौन हुए ना गुणसूत्र गुड़िक परस्पर ठारू से माने पृथक हवा को आरंभ करती। ताले डिप्लोटिन विषय रे जानिबा डिप्लोटिन अवस्था उपावस्था कौन कौन परिवर्तन होची। डिप्लोटिन उपावस्था रे सेथिरे गुणसूत्र गुड़िक परस्पर पृथकर आरंभ हुए आ सेगुड़िक परस्पर सहित केतेक बिंदु रे लगी रही था जो बिंदु को आम काइजमा बिंदु कहा जाए। अच्छा तापर आसुची आमर डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस रे गुणसूत्र गुड़िक जो सदृश गुणसूत्र सेगुड़िक क्षुद्राकार होता किंतु स्थूल आ वर्तुल होता जितेबाला सेगुड़िक मुद्रिका आकार रे बा मुद्दी भलिया देखा जाती। आ निन्यष्टि और न्यष्टि झिली एही अवस्था रे पूरापूरी अदृश्य हो जाई थाए। तो जो डायकाइनेसिस जितेबाला संपूर्ण हैला बा डायकाइनेसिस रो शेष पर आमर आरंभ हुए मध्यावस्था 1। तो डायकाइनेसिस होची आमर जो आमर लेप्टोटिन जाइगोटिन पाचिटिन डिप्लोटिन डायकाइनेसिस ये जो 5टी उपावस्था थिला आमर आद्यावस्था 1 रो। तो आद्यावस्था 1 पर मध्यावस्था 1 हुए जितेबाला कि आमर मध्यावस्था 1 आउ जितेबाला आमे ताकू समविभाजन मध्यावस्था सहित तुलना करिबा ए दुईटी जाक समान सेठी जहाँ जहाँ परिवर्तन हुए एठी मध्य से समान ही होई थाए। जेमती सेठी गुणसूत्र गुड़िक कोषर मध्य समतल रे आसिकी सजई ही रही थांती एठी मध्य मध्यावस्था 1 रे सेमती गुणसूत्र गुड़िक कोषर मध्य समतल भाग को चली आसंती। आ तर्कुतंतु गुणसूत्रर केंद्र भाग सहित संश्लिष्ट हुए। यही अवस्था रे तर्कुतंतु वर्धित होई आसी गुणसूत्रर केंद्र सहित संयुक्त हुअंती। मु कहितली जे तर्कुतंतु गुड़िक दुई प्रकार गोटे होची संपूर्ण जोटा कि आमर कंटिन्यूअस ताको आमे कहि परिबा आ गोटे गोटे प्रकार तर्कुतंतु अछंती जे माने कि असंपूर्ण बा डिसकंटिन्यूअस। साधारणतः जो आमर गुणसूत्रर केंद्र सहित जो तर्कुतंतु आसी संयुक्त होइथांती से माने सब होचंती असंपूर्ण। आ संपूर्ण जो गुड़ाक से जो संपूर्ण बा कंटिन्यूअस तर्कुतंतु जो गुड़ा से गुड़ा सीधा सड़क गोटे मेरु आउ गोटे मेरु को परस्पर पूरापूरी संयुक्त होइथांती किंतु जो गुड़िक असंपूर्ण तर्कुतंतु से माने केवल दुई विपरीत मेरु आसिकी आमर गुणसूत्रर केंद्र सहित संयुक्त होइथांती। ये है मध्यावस्था 1। तापर आसीबा आमर उत्तरावस्था 1। उत्तरावस्था 1 रे जुगल गुणसूत्रर प्रत्येक सूत्र ताहार दुईटी एकक सूत्र सह कोषर विपरीत दुई दिग को दुई मेरु आड़ को गति करिवो। ता माने कौन ना जुगल गुणसूत्र जोड़ा को आम बाइभेलेंट कहूलु सेगुड़िक प्रत्येक गुणसूत्र तार जो प्रत्येक गुणसूत्र सेगुड़िक ताहार दुईटी एकक सूत्र सहित
एठी से परस्पर ठारू अलग हुंती नहीं जेहेतु गुणसूत्रर केन्द्र एठी विभाजित होई न थाए। से जो जुगल गुणसूत्र रे जो गुणसूत्र गुड़िक थांती से माने तांकर एकक सूत्र बा जहाँ आम क्रोमाटिड कहूचे जो गोटे गुणसूत्र तार दुईटी क्रोमाटिड रही था तो से जो गुणसूत्रर से तार एकक गुणसूत्र गुड़िक सहित से गुड़ा लगी रही प्रत्येक गुणसूत्र कोषर विपरीत दुई मेरु आड़ को गति करे। आउ एठी गुणसूत्रर केन्द्र विभाजित होई न थाए जोथिपाई एथिरे जो आमर आद्या आमर अर्धविभाजन 1 रे जो आमर नुआ कोष जो सृष्टि हुए से कोष गुड़िक गुणसूत्र संख्या अर्धेक होई थाए। तापरे अंतिम अवस्था रे अर्धेक संख्यक जो गुणसूत्र रहिले से गुड़िक कोषर दुई विपरीत मेरु रे जाई जमा होंती। तापरे प्रथमे निन्यष्टि तैयारी हेबो आउ तापरे न्यष्टि झिल्ली तैयारी हेबो। न्यष्टि झिल्ली निन्यष्टि तैयारी हेला परे से वर्तमान से गोटे आमर कोषरे दुईटी जाक दुईटी नूतन कोष भलिया से माने तैयारी हेले। अच्छा गुणसूत्र गुड़िक तापरे आस्ते आस्ते लंबालिया हेबे आउ परे अस्पष्ट होई जिवे। अंतिम अवस्था शेष बेलू गुणसूत्र गुड़िक पुणी क्रोमाटिन जालिका रूप को आसी जाई थांती जहाँकि दुई विपरीत मेरु रे जाई जमा होई थांती गुणसूत्र रूप रे जमा हुंती किंतु अंतिम अवस्था बेलू से गुणसूत्र गुड़िक लंबा भाव से माने पुणी अदृश्य होगा आरंभ हुए सेतबेले ताकू आमे आउ गुणसूत्र रूप रे देखि परिबा नाही सेतबेले ताकू आमे क्रोमाटिन जालिका कहिबा। गुणसूत्र गुड़िक जेतबेले मध्य अवस्था रे रही थांती सेतबेले सेमानकु आमे स्पष्ट भाव में देखि पारू। तापर काना प्रोफेज बा आदि अवस्था रे सेगुड़िक आमर स्थूल रूप धारण करती किंतु मध्य अवस्था रे सेगुड़िक स्थूल रूप धारण करथांती आउ सेतेबेले कोन म्हणजे से स्पष्ट भाव में देखा जाती। तेणु गुणसूत्र भितर विषय रे जेतेबेले आमर किछि ता विषय अध्ययन करा जाय सेथिपय मध्य अवस्था को बेसी ग्रहणीय करा जाय कारण से अवस्था रे गुणसूत्र गुड़िक स्पष्ट भाव में देखा जाई थांती। अच्छा ये हला आमर अंतिम अवस्था 1 बा अंतिम अवस्था 1 जेतेबेले आमर सरी गला सेतेबेले न्यष्टि विभाजन जो आमर अर्धविभाजन 1 रो न्यष्टि विभाजन संपूर्ण हो गला। तापरे कोष जीवकर विभाजन हम। कोष जीवकर विभाजन को साइटोकाइनेसिस भी कहा जाए। साइटो कहले साइटोप्लाज्म बा कोष जीवक काइनेसिस कहले विभाजन तेणु साइटोप्लाज्म बा साइटोकाइनेसिस कहले कोष जीवकर विभाजन को सूचाई थाए। जेमिति न्यष्टि विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहा जाए। कैरियो शब्दटी हूँ न्यष्टि सहित जड़ित तेणु न्यष्टिर विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहा जाए जोटी न्यष्टि विभाजन हुए। अच्छा ये हला ताले हमर कौन ना कोष जीवक विभाजन है। कोष जीवक विभाजन है परे गोटे कोषर दुईटी नूतन कोष सृष्टि हेले। गोटे कोषर जो नूतन दुईटी कोष सृष्टि हेले एठी कौन है गुणसूत्रर केन्द्र विभाजित होई नहीं सेथिपई जो नूतन कोष दुईटी सृष्टि है सेठी गुणसूत्र संख्या अर्धेक होई थाए। ये हला हमर अर्धविभाजन 1। तापरे जेतले अर्धविभाजन 1 संपूर्ण हो जाए तापरे आरंभ हुए अर्धविभाजन 2। अर्धविभाजन 2 आउ समविभाजन भितर कौनसी पार्थक्य नहीं ये पूरापूरी ता सहित समान किंतु अर्धविभाजन 1 रे गुणसूत्र संख्या अर्धेक होता है जेहेतु अर्धविभाजन 2 समविभाजन सहित समान तेणु एठी जो नूतन कोष सृष्टि हेबो से नूतन कोष गुड़िकर गुणसूत्र तार मातृकोषर गुणसूत्र सहित समान होता है। किंतु जदि आम पूरा विभाजन प्रक्रियाटी को देखा एठी मध्य से समान दुईटी सोपान देखा प्रथम सोपान हूँ न्यष्टि विभाजन द्वितीय सोपान हूँ कोष जीवकर विभाजन। और न्यष्टि विभाजन कहले तार से 4टी अवस्था दे ताहा गति करिवो। 4टी अवस्था हूँ आद्यावस्था मध्यावस्था उत्तरावस्था और अंतिम अवस्था। तो ये जो 4टी अवस्था को आमर जेहेतु एटा अर्धविभाजन 2 तेणु आपको आम नामित करें आद्यावस्था 2 मध्यावस्था 2 उत्तरावस्था 2 आउ अंतिम अवस्था 2 आ ए सब संपूर्ण है पर आमर कोष जीवकर विभाजन हेब। कोष जीवकर विभाजन है दुईटी कोषरू आउ दुईटी नूतन कोष तैयारी हेब जहाँफल प्रथम जो अर्धविभाजन 1 आरंभ होता से गोटे कोषर विभाजन होता अर्धविभाजन 2 बेलू से गोटे कोषर दुईटी कोष है जार गुणसूत्र संख्या अर्धेक है किंतु से जो दुईटी कोष जो पुणी अर्धविभाजन 2 रे विभाजित हेले से मोट आम कहीपर कोष जीवकर कोषर विभाजन बेलू पूरा संपूर्ण भाव में जो कोष जीवक संपूर्ण हो 4टी कोष सृष्टि होची आ से 4टी कोषरे गुणसूत्र संख्या मातृकोषर अर्धेक होची। ताहले आज आम कोष विभाजन विषय जानिलु। आज तो समय हो जाइए ताहले आज कार्यक्रम को एठी रखुचे। धन्यवाद।